Hey guys, welcome back to my YouTube channel Alluring Glam Look. So today we have reached at Panorama Museum, which is a science museum in Kurukshetra, and it is episode 3 of the Kurukshetra vlog series. So I hope you people will like this. In this video you'll get to see so many things related to the science. Okay guys, so let's start the video without wasting any further time. So right now I am outside the museum. So before we head into that, we'll have to buy tickets. So you can see in front we have the ticket counter. So first we'll go there and buy the tickets, and after that we'll take the entry. So let's start. हमारी टिकट आ गई है पनोरमा म्यूजियम की, साइंस एंड पनोरमा म्यूजियम। नाउ वी आर टेकिंग So guys, while entering into the museum, I got to see a board on which the prices for certain shows like 3D show, science show were mentioned, and I realized okay, these shows also take place in this museum. So I immediately went back to the ticket counter and got the ticket for these shows as well. इन्फिनिटी है, देखो अंदर तक कहीं तक इसका वो नहीं दिख रहा कि ये कहाँ खत्म हो रहा है। दिस इज इन्फिनिटी व्हील। कुएं के अंदर झांकिए, क्या आप इसकी गहराई का अनुमान लगा सकते हैं? कुआं सिर्फ 2 फीट गहरा है। सांचा, अच्छा पहले ये सांचा यूज होता था सिक्के बनाने के लिए। तो पहले जो मुद्राएं हम यूज करते थे वो इस सांचों से बनती है। ये है सोलर एक्लिप्स।
इलास्टिसिटी ज़ीरो इन इंडिया, ज़ीरो का आविष्कार इंडिया में हुआ था, वो कैसे हुआ था वो सब यहाँ पे बताया हुआ है। So guys, now we have come to watch the science show which is gonna take place in a few minutes, so stay tuned, it is really interesting. अंदर हवा है, एयर पार्टिकल्स हैं। आप कैसे पता चला आपको? आप सांस ले रहे हो, ठीक है। सांस लेने के लिए हमारी बॉडी के लिए एक कोई ना कोई एक ऐसी गैस रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी बॉडी को सांस देती है। तो वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो आप अदर एक्सपेरिमेंट करके भी बता सकते हो कि यस, यहाँ पे जो एयर है इस हॉल के अंदर प्रेजेंट है। यदि मैं आपसे पूछूं इस हॉल के अंदर गॉड है, भगवान है, फर्स्टली लीफ है मेरे पास, ठीक है, आसानी से मुड़। जब मैंने इन लीफ को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डिप किया, डिप करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एकदम से क्या हो जाएंगे? फ्रीज, ठीक है। फ्रीज होने की वजह से जो ये एक लीफ है एक ग्लास की तरह टूट जाता है। कैसे? अगेन सेम कंडीशन, डिप इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो जो इसकी कंडीशन रहेगी पहले वाले की तरह होगी, ये भी एक ग्लास की तरह टूट जाएगी। बैलून है, नॉर्मल साइज है। जब मैंने बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डिप किया तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या है? एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जब एयर पार्टिकल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इवेपोरेट होकर के एक स्टीम का निर्माण करते हैं। वही पार्टिकल्स अंदर की ओर चारों तरफ से प्रेशर लगाते हैं, तब जाकर के इसके अंदर आपको विसल सुनने को मिलती है। तो हम विदाउट हीट इसके अंदर विसल लाएंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से? लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से। इसके अंदर क्या होगा? जब मैंने इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डाली, इसमें इसके पार्टिकल्स ने चारों तरफ से एकदम से प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगाने की वजह से जो गैस क्रिएट हुई अंदर, वो गैस कौन सी थी? नाइट्रोजन। तो वो किसके थ्रू निकल रही है? इसलिए इसको लिक्विड नाइट्रोजन के कांटेक्ट में रखा तो ये एक तरह से क्या बन जाएगी? स्टोन में, पत्थर में चेंज हो जाएगी। फिर ये बाउंस नहीं होएगी, फिर ये बाउंस होना बंद हो जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स है एकदम से क्या हो जाएंगे? पास पास में आना शुरू हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। जिसकी हार्डनेस, ये आपने ऐसे ही हाथ से डाल दिया तो आपका हाथ को दिक्कत नहीं होगी? नहीं, हाथ से नहीं डाली। नहीं, हाथ से निकालो ना बॉल। फिर इसका यूज किया मैंने। अच्छा, इसकी जो क्या है हार्डनेस एकदम से बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये एक तरह से पत्थर में चेंज हुआ, ठीक है। इसको पानी में डालिए, नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए आप ऐसे रख के रखो तो इसका जो अपने आप नॉर्मल ओरिजिनल कंडीशन है वो कवर कर लेगा। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? बादल इवेपोरेशन से। वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिक्विड नाइट्रोजन हेल्प से आर्टिफिशियल क्लाउड्स तैयार करके दिखाऊंगा कि आर्टिफिशियल क्लाउड्स कैसे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले हॉट वाटर लें। इसके अंदर क्या है? जो इसके पार्टिकल्स है कैसे मूव करें आप, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे पार्टिकलों क्या होते हैं? लाइट होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर मूव करते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन के डालते ही इसके अंदर क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्लाउड ही क्लाउड हो गए हैं तो। लेकिन अभी इसके जो पार्टिकल्स हैं कैसे मूव कर रहे हैं? डाउनवर्ड। यहाँ पे टेम्परेचर डाउन चला गया, कंडेंस पार्टिकल में चेंज हो गए और इनका जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड की ओर आपको देखना। सारे नीचे क्लाउड्स हो गए। ठंडा गर्म कर दिया। हाँ, ठीक है। मेरे पास एक केमिकल है, जब मैं सुमित, जब
ये केमिकल है। जब इस केमिकल का स्प्रे मैं इस पेपर के ऊपर करता हूँ तो क्या विजिबल होगा आपने बताना है। साथ में यूज होने वाले केमिकल्स ये केमिकल है इसमें या वाटर है? क्या नाम है केमिकल है, बताऊंगा मैं, फिर बताऊंगा, पहले आप ट्राई करना। कभी पढ़ा हुआ आपने? हमारी साइंस कमजोर है तभी तो यहाँ आए। वेलकम। विजिबल हुआ वेलकम। हाँ, तो बता पाओगे? अभी आशु भाई को फोन करना पड़ेगा। ये केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जिसके अंदर फिनोप्थलीन का यूज किया है इसके अंदर। जब फिनोप्थलीन किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस के बारे में पता होगा, ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक कलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पे भी दोहरा सकते हो। टर्मरिक प्लस बेसिक सॉल्यूशन ऑफ सोप, यदि सोप सॉल्यूशन लेते हो और हल्दी के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा। साबुन सोप का यूज करना है जिसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। लाइक जैसे कपड़े धोने वाली साबुन होगी, ठीक है, उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। डव होगी, जॉनसन बेबी, उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। वो बच्चों के लिए यूज की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि उनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट रहे। स्किन सॉफ्ट के लिए ही उन साबुन का यूज किया जाता है क्योंकि उनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी। प्रोजेक्ट है ए एंड बी, इसका अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है। जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो कैसे मूव करेगा? ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। जब बी को रखता हूँ तो ये मूव करता है नीचे से ऊपर। क्यों ऐसा? क्यों वो इसमें ऐसा? अरे वो है ना, स्पेस उसका बड़ा है तो उस हिसाब से उसी डायरेक्शन में जाएगा, वापस नहीं आएगा। सबसे पहले तो कोई भी बॉडी है Space उसका से खुद कुछ का नहीं मास होता। होता है। यहाँ पे इस बॉडी का मास लगभग Body का इक्वली mass। डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के इसके सेंटर के हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले इल्यूजन क्रिएट किया गया है। जब आप यहाँ से हाइट मेजर करते हो, यहाँ पे हाइट ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे हाइट कम रहेगी। बट साइंटिफिक रीजन रहता है इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी बॉडी का पूरा मास उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाए, कंसंट्रेट। तो कोई भी बॉडी है वो स्टेबल रहना पसंद करती है। अभी आप स्टेबल हो, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? गुड या बैड? गुड, ठीक है। यदि मैं आपको अपनी चेयर से खड़ा होने के लिए बोल दूँ तो आपको अपनी स्टेबिलिटी जो है लॉस करनी पड़ेगी, खोनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अपनी कमर को झुका कर ही खड़े हो पाओगे, ऐसे नहीं खड़े हो पाओगे, ठीक है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी, ये इस पॉइंट पे स्टेबल नहीं है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी, उतनी एनर्जी के साथ फूंक मारनी है। फूंक मारने से क्या रिएक्शन होगी देखते हैं, ठीक है। दूर जाएंगे, पास में आएंगे, क्या होगा? पास में आएंगे, ठीक है। जितनी तेजी से आप इसके बीच में फूंक मारोगे उतनी तेजी से ये आप आपस में पास में आएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होंगे। रीज़न क्या है? हमें पता है हमारे चारों तरफ क्या है, एयर पार्टिकल्स है। इन पेजियों के बीच में भी एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे ही फूंक मारी जाती है, इनके बीच में फूंक मारी जाती है तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर है जो कम हो जाता है। जो साइड वाला प्रेशर है, जो साइड वाला एरिया है, यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, तो यहाँ पे बीच वाले प्रेशर के कंपेयर में बाहर वाला प्रेशर रहता है ज़्यादा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो पेजेस कैसे मूव करेंगे? बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। और यही कारण है, जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पे चढ़ते जाते हो, पहाड़ों पे चढ़ते जाते हो, आपकी नाक कान से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न वही है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता चला जाता है और हमारी बॉडी का प्रेशर है बाहर वाले प्रेशर के कंपेयर में ज़्यादा रहता है। तो ब्लड कैसे मूव करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने की कोशिश करता है। और जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो स्पेशल टाइप का सूट डालते हैं। रीज़न वही है, अंतरिक्ष में ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो प्रेशर है बाहर वाले प्रेशर के कंपेयर में बहुत ही हाई हो जाता है। तो ब्लड हर एक पॉइंट में से बाहर आने की कोशिश करता है। जैसे ही हम अंतरिक्ष में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से क्या हो जाती है? फट जाती है, ठीक है। आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं आशु सर। ये मेरी बीबी रन हंस रही है। फेल ना हो जाओ। देखो ये तो है कर नाइट्रोजन, लो। ठीक है ना, फेल नहीं होगा, पास हो जाएगा। ये हमने डाल दी नाइट्रोजन, डाल दो सारी डाल दो, सारी डाल देते हैं। बस तो इस पे लगा दिया, कुकर का ढक्कन। अब इसमें देखो क्या होगा। ये घर में खाना बनता है तो सीटी नहीं बजती, ये नाइट्रोजन से हमने बजा दी। वहाँ हाथ मार के ठीक है साइंस सर फन। हाँ ठीक है। एक और आप भी आओ। आपका नाम क्लाउड में सर? सुमित। ये सुमित सर है, यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर है साइंस के,
He's a fan अब ये of दिखाएंगे Ashu क्लाउड्स sir. कैसे बनते हैं। ये गर्म पानी डाल दिया और इसमें डालेंगे हम नाइट्रोजन। उन्होंने तो दिखा दिया था, आप दिखाते हो। अरे वाह, ये बन गए क्लाउड्स। रियली नाइस। कैसा लगा आशु सर को? मस्त। मैजिक टैप है ये, मैजिक टैप। पानी बहता ही रहता है इसमें, मैजिक है। Could you find out from where the water is coming in the tap? It is through the strings at the top or due to fusion of either the cabinet. मज़ा आ रहा है यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत बढ़िया। तारामंडल का शो होने वाला है यहाँ पर। Press the switch and observe the patterns formed on the table. अच्छा, ये तो कुछ फॉर्म हो रहा है ना। अरे स्विच प्रेस करना है, स्विच ये है। जल्दी पकड़ो जल्दी। आ रही है? हेलो हेलो हेलो। अब नहीं आ रही, दिखाना। अब नहीं आ रही, बोलो। हेलो हेलो हेलो। You have to make the iron wire red hot. What happens then? Observe that the hanging magnet is added to the iron wire. अब आपने निकाला। मैं करती हूँ। कुछ नहीं हो रहा है। Turn the tube to bring the water filled half to the top. Observe that water drops down with difficulty. सुनो, इधर आओ। आ जाओ। Center of Mars. चलो, टच हो गया। टच हो रहा है। आओ जल्दी। Endless tunnel. Nice. अरे पागल होगी, देखा कह रहा हूँ मैं भाई। ये वो लगी। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हम तारामंडल में देखते हैं तारामंडल का कैसा। और अंदर जाना है। लो मेरी वीडियो बनाना अब पहले। वीडियो बना रहे सबकी। तारामंडल में जा रहे हैं, देख लो। अभी अभी So excited. This is the first time I'm going to तारामंडल. अभी ये हालत ख़राब हो गई थी।
चक्कर आ गए थे। ये लग रहा है शेर के मुंह में जा रहे हैं हम। फोन पकड़ लो ना। ये कहीं कैमरा भी नहीं चलेगा इसमें।